हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने के लिए जो लिमिटेशन डेट देखनी है वो एसएससी की जो रिटर्न एसएससी ने फाइल की है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर उस डेट से देखनी है या उस डेट से देखनी है जब एसएससी ने डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस का रिस्पांस किया और एसएससी ने उन डिफेक्ट्स को रिमूव किया। यही इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में सामने आया और ये केस 482 ITR पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेट करता है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल की। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह बताया कि एसएससी ने अपनी रिटर्न ठीक से फाइल नहीं की है, ये डिफेक्टिव रिटर्न है और एसएससी ने उस नोटिस का सफिशिएंट रिप्लाई देते हुए उन डिफेक्ट्स को रिमूव कर दिया। जो एसएससी ने अपने डिफेक्ट्स रिमूव किए वो असेसिंग ऑफिसर के नोटिस इशू करने के बाद किए। बाद में असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी ने डिफेक्ट्स रिमूव किए थे उस डेट को आधार लेते हुए एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया जो कि उस टाइम लिमिट से बाहर था। यदि असेसिंग ऑफिसर उस डेट से नोटिस इशू करता यदि वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न को आधार लेता। असेसमेंट ईयर 16-17 की ये पोजीशन थी कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया जाना है वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर किया जाना है। प्रेजेंट केस में यदि उस टाइम लिमिट से देखें तो जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू किया गया वो उस टाइम लिमिट से बाहर था। लेकिन यदि डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने की डेट से देखा जाए तो वो नोटिस विद इन लिमिट्स था। एसएससी का ये प्ली था अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वैश कराने के लिए कि जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस को इशू करने का जो पीरियड है वो उस रिटर्न से देखा जाना चाहिए जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल की गई है, ना कि डिफेक्टिव रिटर्न को सही करने की डेट से देखा जाना चाहिए। ऑलरेडी इस मैटर पर गुजरात हाईकोर्ट एसएससी का फेवर कर चुका था, एसएससी के हक में फैसला था। रेवेन्यू ने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करी इस फैसले के अगेंस्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि प्रेजेंट केस में इसमें कोई फैक्ट्स में डाउट नहीं है कि जो नोटिस इशू किया गया है वो आउटसाइड द टाइम लिमिट, आउटसाइड द लिमिटेशन डेट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब एसएससी ने अपनी डिफेक्टिव रिटर्न असेसिंग ऑफिसर के द्वारा दिए गए टाइम के अंदर फाइल कर दी है तो ऐसे केस के अंदर जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 को नोटिस इशू करने का पीरियड है वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की रिटर्न से रिलेट बैक होना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया था उसको अपील रखा। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो एसएससी का प्लस पॉइंट था वो ये था कि एसएससी ने जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का नोटिस इशू करके एसएससी को डिफेक्टिव रिटर्न बताया गया था उसका टाइम पर कंप्लायंस किया था। ऐसे ही जब भी कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आए तो हमें ये कोशिश करनी है कि जो हम उसका कंप्लायंस जो है वो विद इन टाइम करें, क्योंकि यदि हम विद इन टाइम नहीं करते तो हो सकता है कि इस फैसले का फायदा हमको ना मिले। क्योंकि इस केस के अंदर जो फैक्ट्स थे वो ये थे कि एसएससी ने अपनी डिफेक्टिव रिटर्न जो है वो टाइम पर फाइल कर दी थी। इसलिए कोर्ट्स का ये कहना था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम देखा जाएगा वो पुरानी रिटर्न से देखा जाएगा, वो पुरानी रिटर्न से उसको रिलेट बैक किया जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 482 ITR पेज नंबर 283 पर रिपोर्ट हुआ।
इस केस का जजमेंट 14 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।